हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली का ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फैमिली। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, मतलब फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि। तो फैमिली की फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या आ जाएगी, फैमिली इज़ द फर्स्ट लर्निंग प्लेस ऑफ ए चाइल्ड। इसका मतलब हुआ कि फैमिली जो है वो फर्स्ट लर्निंग प्लेस होती है किसी भी चाइल्ड का। मतलब जो चाइल्ड है वो सबसे पहले कुछ भी जो सीखेगा वो फैमिली में ही सीखेगा। इसीलिए फैमिली को जो है वो चाइल्ड का फर्स्ट लर्निंग प्लेस बोला जाता है। तो ये हो जाएगी फैमिली की फर्स्ट इम्पोर्टेंस। इसी तरह से सेकंड इम्पोर्टेंस आएगी, वी गेट लव केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। इसका मतलब हुआ कि हमें लव केयर और सपोर्ट मिलती है फैमिली मेंबर्स से। तो ये हो जाएगी सेकंड इम्पोर्टेंस। इसी तरह से थर्ड इम्पोर्टेंस आएगी, फैमिली हेल्प्स द सफ़रर टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। इसका मतलब हुआ कि फैमिली जो है वो हेल्प करती है सफ़रर की। मतलब कोई भी जो फैमिली का मेंबर जो किसी परेशानी में है उसको हम सफ़रर बोलेंगे। तो फैमिली जो है वो उसकी हेल्प करेगी डिफ़िकल्टीज़ से ओवरकम करने में। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फैमिली सिस्टम वर्क लाइक ए चेन, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि फैमिली सिस्टम जो है वो एक चेन की तरह वर्क करता है। तो हमें इस बात को एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे द फैमिली सिस्टम वर्क लाइक ए चेन। मतलब जो फैमिली सिस्टम होता है वो एक चेन की तरह वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के लिए, द एल्डर्स हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो अप इनटू ए गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब जो एल्डर होते हैं वो हेल्प करते हैं चाइल्ड की एक गुड ह्यूमन बीइंग की तरह ग्रो करने में। और इन टर्न द चिल्ड्रन प्रोवाइड सपोर्ट टू एल्डर्स इन द टाइम ऑफ नीड। और इसके बदले में जो चिल्ड्रन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एल्डर्स को इन द टाइम ऑफ नीड। मतलब जब भी उनको ज़रूरत होती है तब बच्चे जो हैं वो एल्डर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो फॉलो द फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस। और फिर जो बच्चे होते हैं वही फॉलो करते हैं फैमिली वैल्यूज़ को और ट्रेडिशन को। तो इस तरह से जो है वो फैमिली सिस्टम एक चेन की तरह वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली ट्रेडिशंस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस इन योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बच्चों, उसको आपको दो पार्ट में पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है कि फैमिली ट्रेडिशन का क्या मीनिंग होता है। और सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है कि आपको ये भी बताना है कि आपकी लाइफ में फैमिली ट्रेडिशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे फैमिली ट्रेडिशंस आर द एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली इन ए फैमिली एंड होल्ड स्पेशल मीनिंग फॉर दैट फैमिली। इसका मतलब हुआ कि फैमिली ट्रेडिशन जो हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी भी फैमिली में रेगुलरली की जाती हैं और उन एक्टिविटीज़ का उस फैमिली के लिए कोई स्पेशल मीनिंग भी होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें आपको ये पूछा गया था कि फैमिली ट्रेडिशंस का क्या मीनिंग होता है।
अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें ये बताना है कि हमारी लाइफ में फैमिली ट्रेडिशंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द फैमिली ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज दे टीच अस वैल्यूज़ एंड एथिक्स। इसका मतलब हुआ कि फैमिली ट्रेडिशन जो हैं वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमें टीच करते हैं, मतलब सिखाते हैं वैल्यूज़ और एथिक्स को। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप्स कैन द फैमिली मेंबर्स टेक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि फैमिली मेंबर्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करने में। अगर इस क्वेश्चन को हम आसान भाषा में समझें तो हमें पूछा गया है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो अदर फैमिली मेंबर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बिल्ड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे द स्टेप्स दैट कैन द फैमिली मेंबर्स टेक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर, मतलब वो स्टेप्स जो फैमिली मेंबर्स को लेने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करने के लिए, वो होंगे। फर्स्ट स्टेप आएगा द फैमिली मेंबर्स शुड स्पेंड टाइम टुगेदर। इसका मतलब हुआ कि फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये जो है वो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड स्टेप आएगा दे शुड रिस्पेक्ट एवरीवन व्यूज़। इसका मतलब हुआ कि फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी फैमिली मेंबर्स के व्यूज़ की। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड स्टेप। इसी तरह थर्ड स्टेप आएगा दे शुड एडमायर गुड क्वालिटीज़ ऑफ ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि फैमिली मेंबर्स को एडमायर करना चाहिए एक दूसरे की गुड क्वालिटीज़ को। ठीक है बच्चों, एडमायर करने का मतलब होता है तारीफ़ करना या प्रशंसा करना। तो इसका मतलब हुआ कि फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे की अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप। इसी तरह से फोर्थ स्टेप आएगा दे शुड सपोर्ट टू ईच अदर इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी। इसका मतलब हुआ कि फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए जब भी कोई एमरजेंसी हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स के साथ एक गुड कम्युनिकेशन हो। गुड कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छी बातचीत होना। इसका मतलब हुआ कि हमें बताना है कि हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छी बातचीत हो या हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात करें, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स बिकॉज। इसका मतलब हुआ कि हमारे पेरेंट्स के साथ एक गुड कम्युनिकेशन हो, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका फर्स्ट रीज़न आएगा इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ कि गुड कम्युनिकेशन से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो ये फर्स्ट रीज़न आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रीज़न आएगा इट इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द यंग चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ कि गुड कम्युनिकेशन से यंग चिल्ड्रंस का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है।
ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड रीज़न। इसी तरह से थर्ड रीज़न आएगा इट डेवलप्स हार्मनी। इसका मतलब हुआ कि गुड कम्युनिकेशन से जो है वो हार्मनी डेवलप होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो इसी के साथ जो है वो आपका ई पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।